जब इंडिया जीता था उस समय इंदिरा जी थी। आज उनका जन्मदिन है, पक्का आज हम फिर से जीतेंगे। विकेट गिर गए, वो तो मोदी गया होगा देखने। ऐसे लोग हैं जो इसमें भी सियासत करते हैं और इसमें भी जो एक राष्ट्रीय जज्बात होता है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। कांग्रेस के पास अब जो है पिछड़ी जाति के एक प्रधानमंत्री को गालियां देने के अलावा उनके पास कोई जो है मुद्दा शेष नहीं बचा है। अपने नाम से कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने और उसमें जाकर फिर बैठकर मैच भी देख रहे हैं। अब इसका कितना असर खिलाड़ियों पर पड़ा होगा। फाइनल में हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हार गए। लोग कहते हैं कि अगर वानखेड़े स्टेडियम में होता तो हम जीत जाते। सबकी इतनी आशाएं थी कि हम जीते, लेकिन वो नहीं हुआ और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और डिसअपॉइंटिंग मोमेंट है सबके लिए। दानिश अली समझा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को कि उन्हें कहां आना चाहिए, कहां नहीं आना चाहिए। वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर जीता है और मोदी जी वहाँ थी इसलिए जीता है। यह भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पर्दे के पीछे गेम प्लान चल रहा था। उनके मन में ये था भारत ना जीते ताकि प्रधानमंत्री जी को वो कुछ कह पाए। मतलब मोदी से नफरत इतना अंधे हो चुके हैं कुछ लोग, मतलब आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी हुई है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी की वजह से मैच हम कल हार गए, वो लोग खिलाड़ियों की प्रतिभा का भी मजाक उड़ा रहे हैं। वो देश के मान, अभिमान, सम्मान, हमारे जो खिलाड़ी है ना भारतीय क्रिकेट टीम के, मोदी की वजह से हार गए कहने वाले उन खिलाड़ियों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। पूरी कहानी समझिएगा। मतलब रात के करीब 9:30 बजे देश के 140 करोड़ लोगों की आंखों में ना आंसू थे। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मैदान पर रो रहे थे। देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्हें ढांढस बंधा रहे थे। जैसे एक परिवार में होता है ना, जब दुख की घड़ी आती है तो परिवार का बड़ा जो होता है वो आपके साथ खड़ा होता है, सुख दुख का साथी। उस भूमिका में देश के प्रधानमंत्री। तब कुछ लोग थे जिन्हें भारत की इस हार में ना खुशी महसूस हो रही थी कि यह मौका मिल गया मोदी को टारगेट करने का। कुछ लोग खुश हो रहे थे, यकीन मानिए भारत की हार में भी कुछ लोगों के मन में लड्डू फूट रहे थे, चलिए मोदी को टारगेट कर पाएंगे अब हम। अफसोस की बात यह कि ये लोग भारत में ही बैठकर भारत की इस हार का जश्न मना रहे थे, क्योंकि इन्हें इस हार के बहाने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फब्तियां कसने का मौका मिल गया था। मोदी से नफरत इतनी कि भारत में भी इस वर्ग को अपनी जीत नजर आ रही थी। भारत की हार में अपनी जीत, कम से कम इन्हें मोदी को फर्जी तरीके से टारगेट करने का मौका तो मिल गया। टीम इंडिया हार गई, यही सोच रहे थे लोग। और मैं बार बार कह रहा हूं, कई लोगों को बुरा लगेगा, थोड़ी कड़वी बात है, यह कोई बड़ी बात तो नहीं होगी कि मोदी पर हमले के मौके के लिए इनमें से कई लोगों ने मन ही मन भारत की हार की भी कामना की होगी कि हार जाए भारत कम से कम। मतलब इसको आप कह लीजिए एक तरीके से, एक शब्द होता है ना विघ्न संतोषी। ये इतने खतरनाक टाइप के विघ्न संतोषी लोग होते हैं कि हार जाए एक बार भारत। खेल में हार जीत लगी रहती है, हार जाए भारत। मोदी को टारगेट करने का मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। कल शाम जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 विकेट गंवाकर 32 ओवर्स खेल चुकी थी, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, टाइमिंग बता रहा हूं मैं आपको। कल शाम जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 विकेट गंवाकर 32 ओवर खेल चुकी थी, चौथा विकेट आउट नहीं हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड और लिविंगस्टन पार्टनरशिप को मजबूत कर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 6ठा वर्ल्ड कप जीतने की तरफ बढ़ रही थी। तब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई। उनके साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर मैच देख रहे दर्शकों का अभिवादन किया
और आम दर्शकों की तरह मैच वो देखने लगे। मोदी उस समय स्टेडियम पहुंचे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री उस समय स्टेडियम पहुंचे थे, भारतीय टीम एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में थी, यह फैक्ट है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मैदान पर जम चुके थे, पार्टनरशिप मजबूत हो रही थी, लोगों के मन में भारत की हार का डर था। कुछ ओवर्स के बाद यह आशंका सच साबित हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मैच देखने आए। भारत 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के हाथों 6 विकेट से हार गया। पूरे देश में मायूसी फैल गई। कप्तान रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों की आंखों में ना आंसू आ गए। कल 140 करोड़ भारतीयों की आंखें भी नम थी, क्योंकि हमारे देश की शान है मोहम्मद शमी। नमन है इनको, जिस तरह की बल्लेबाजी, गेंदबाजी इन्होंने की, जिस तरह का खेला। क्योंकि 2011 के बाद समझिए भारत वर्ल्ड कप जीतने के ना बहुत करीब था, सिर्फ मतलब एक कदम दूर था। लेकिन 140 करोड़ भारतीयों का यह सपना पूरा ना हो सका। फिर भी देश के 140 करोड़ लोग अपनी टीम के साथ खड़े थे, एक परिवार की तरह। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सबके दिल में 40 में से 45 दिन चैंपियंस की तरह खेलने वाली भारतीय टीम के लिए सम्मान का भाव था। 45 दिन हम चैंपियन थे और आखिरी दिन भी हम ही चैंपियन थे भाई, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अफसोस है और बुरा लगता है, दुख होता है बताते हुए, इस बीच एक इकोसिस्टम एक्टिवेट हो गया। उसने भारत की हार का ठीकरा प्रधानमंत्री पर फोड़ना शुरू कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोदी की मौजूदगी की वजह से हारे ये कांग्रेस के नेता या ऐसे कुछ लोग जो कह रहे हैं ना, ये खिलाड़ियों का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी प्रतिभा का भी मजाक उड़ा रहे हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने तो एक सभा में यहां तक कह दिया कि मोदी मैच देखने गए तो ये तो होना ही था। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का भी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब उनकी पार्टी का राजस्थान का चुनाव चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है। इसलिए राजनीतिक विरोध प्रधानमंत्री के लिए पनौती जैसे शब्दों के इस्तेमाल तक आ गया। सुनिए, पहले आप सुनिए। क्या रहा वर्ल्ड कप का? कितने विकेट गिर गए? वो तो मोदी गया होगा देखने, वो तो हरना ही था, है? वो कह रहा था वो तो हार का जनरेटर है। अब इन्हें क्रिकेट का सी नहीं पता होगा, इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी नहीं पता होंगे, जुबानी जनरेटर चल रहे हैं इनके। इसी तरह कांग्रेस के नेता, आप सोचिए पूरा जो इंडिया अलायंस है ना, सारे बताऊंगा आपको, ही देखिए आप, ये सीनियर लीडर हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रागिनी नायक जी। इनको नहीं शोभा देता ये सब, ट्रोल के लेवल पर उतर आए ये लोग। इसी तरह कांग्रेस के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था, किसने कहा था मुंह उठा के स्टेडियम भी पहुंच जाओ। किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए, उनका इशारा स्टेडियम में प्रधानमंत्री की मौजूदगी की तरफ था। इसी तरह कांग्रेस के एक और बड़े नेता, सीनियर लीडर, मीडिया पैनलिस्ट, प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी लिखा, पहले 7 ओवर में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिरा दिए थे, फिर स्टेडियम में आदरणीय मोदी जी आ गए। ये भाषा इन लोगों की। कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, वैसे यकीन मानिए, कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। हद तो तब हो गई, अब सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे, अपना माथा पीट लेंगे आप लोग। उद्धव ठाकरे गुट के बहुत बड़े नेता संजय राउत साहब ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होता ना, तो भारत फाइनल जीत जाता। मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसलिए कराया गया ताकि भारत वहां मैच जीते, तो ये संदेश जाए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी थे, इसलिए भारत विश्व कप जीत गया। और ये बीजेपी का बहुत बड़ा गेम प्लान था। इनको ईवीएम भी फिक्स नजर आता है, मैच भी फिक्स, वहां हारते हैं तो ईवीएम फिक्स है, यहां भी इनको मैच फिक्सिंग नजर आ रही थी। ऐसा ही कुछ बयान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता अजय राय ने भी बात कही। मतलब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल जीत, मतलब अगर सोचिए भारत नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगर फाइनल जीत जाता तो भी ये बीजेपी का प्लान होता नहीं, और कहा जाता कि मोदी जीत का क्रेडिट लेने स्टेडियम में पहुंच गए, सब फिक्स था। और अब भारत हार गया तो इसकी जिम्मेदारी भी बीजेपी है। और मोदी, आपको भरोसा नहीं होगा, इस तरह के बयान हमारे चुने हुए नेता, प्रतिनिधि
कैसे दे सकते हैं? आप सुन लीजिए पहले। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। इसलिए बना दिया कि वहाँ वर्ल्ड कप करना है और वर्ल्ड कप जीतना है, और अगर वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर जीता है, और मोदी जी वहाँ थी इसलिए जीता है। यह भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पर्दे के पीछे गेम प्लान चल रहा था। मोदी जी के नाम, इसके पहले सरदार पटेल का नाम था, सरदार पटेल का नाम बदल के अपने नाम से कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसमें जाकर फिर बैठकर मैच भी देख रहे हैं। अब इसका कितना असर खिलाड़ियों पर पड़ा होगा। अब ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया देश का कोई भी ना प्रधानमंत्री आए, ना कोई वहाँ के बड़े हस्ती आई, अपने खिलाड़ियों को स्वच्छंद छोड़ते हैं कि आप खेलिए, आगे बढ़िए। सोचिए अजय राय जी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए थे, आपकी जानकारी के लिए, पता होता नहीं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए थे अजय राय जी। और संजय राउत जी, आप कह रहे हैं गेम प्लान था। ये गेम प्लान होता, अगर, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, अगर ये गेम प्लान होता भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जीत का क्रेडिट तो इंडिया हारती। अगर ये गेम प्लान होता तो भारतीय टीम हारती। प्रॉब्लम हर जगह फिक्सिंग नजर आती है इन लोगों को। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण दिए मैंने आपको, जो बताते हैं कि ना हमारे देश का एक वर्ग भारत की हार से दुखी नहीं था। सच बता रहा हूं मैं, भारत की हार से इनको दुख नहीं था, बल्कि ये सोचकर खुश था कि चलो इसका ठीकरा भी मोदी के सिर पर फोड़ते हैं। मोदी से नफरत में अंधा एक वर्ग या अंधे एक वर्ग को भारत की हार का दुख नहीं, बल्कि मोदी पर हमले का मौका मिलने की खुशी थी। सोशल मीडिया पर एक पार्टी विशेष का समर्थन करने वाला पूरा इकोसिस्टम इस बात को साबित करने में लगा था कि स्टेडियम में प्रधानमंत्री की मौजूदगी ही भारत की हार का कारण बनी। अब देखिए क्या होता है, एक और चीज समझिएगा क्या होता है। ये जो कुछ लोग अंधविश्वास या शुभ अशुभ की चिंता कौन करता है? शुभ अशुभ की चिंता वही करता है जिसकी धार्मिक मान्यताओं में आस्था होती है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। लेकिन यहां वो लोग प्रधानमंत्री की मौजूदगी को अशुभ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जो भगवान राम तक के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, जिनके लिए दीपावली त्योहार नहीं है बल्कि इसे प्रदूषण फैलाने का एक बहाना है, जिनके लिए रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ बकवास है, नफरती हैं। मतलब आप सोचिए, कुल मिलाकर जो लोग धर्म में भरोसा ही नहीं रखते हैं ना, वही लोग उस शुभ अशुभ की व्याख्या कर रहे हैं जिसके केंद्र में धर्म है। अब इनको धर्म अच्छा लग रहा है। खैर, प्रधानमंत्री की उपस्थिति को भारतीय टीम के लिए अशुभ बताने वालों को भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब दिया। अब जवाब तो देना था, बीजेपी भी आगे मैदान में। बीजेपी की तरफ से प्रियंका वाड्रा का कल का वीडियो ट्वीट किया गया, जिसमें वो एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि आज इंदिरा गांधी जी का जयंती है, इसलिए भारत की जीत तय है। क्योंकि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो भारत ने 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, और इसके लिए उनके जन्म दिवस पर भारत नहीं हार सकता। इस वीडियो को पोस्ट करके बीजेपी ने पूछा कि अब कांग्रेस बताए कौन पनौती है। 1983 में जब इंडिया जीता था, उस समय इंदिरा जी थी। अब देखिए, 6 दिन पहले ही ना, आपको तुलना करते हैं। अब याद करिए, 6 दिन पहले, शायद 14 तारीख के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं, 6 दिन पहले 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में मूर्खों के सरदार का जिक्र किया था। उन्होंने भी नाम नहीं लिया था किसी का, मूर्खों के सरदार का जिक्र किया था। उन्होंने ये किस नेता को लेकर कहा था, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया था। हालांकि जवाब एक नेता ने दे दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी के मूर्खों के सरदार वाले प्रहार का जवाब देने के लिए कांग्रेस फाइनल में भारत की हार का जिम्मेदार मोदी को साबित करने में तो नहीं लगी। मतलब आप तुलना करिए, एक तरफ मूर्खों के सरदार कहा प्रधानमंत्री ने, किसको कहा हमें नहीं पता, वहीं अब कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मोदी की मौजूदगी की वजह से हार गया भारत। ये तुलना सुनिए आप। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। मोदी जी के नाम, इसके पहले सरदार पटेल का नाम था, सरदार पटेल का नाम बदल के अपने नाम से कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसमें जाकर फिर बैठकर मैच भी देख रहे हैं। अब इसका कितना असर खिलाड़ियों पर पड़ा होगा।
अब आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया देश का कोई भी ना प्रधानमंत्री आए ना कोई वहाँ के बड़े हस्ती आई, अपने खिलाड़ियों को स्वच्छंद छोड़ते हैं कि आप खेलिए, आगे बढ़िए। मतलब मोदी नहीं जाते ना, अब वो सुनिए ना, अजय राय जी बहुत गंभीरता से समझा रहे हैं कि वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी, खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ा होगा। मतलब जैसे मोदी जी नहीं जाते तो वो तो जीत जाते, या उनके जाने से हार गए, खिलाड़ियों का कोई योगदान थोड़ी ना है। ये तो मोदी जी हार और जीत तय कर रहे हैं बकौल अजय राय, सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के, हल्के में मत लीजिएगा। खैर, जीवन में शुभ अशुभ से बढ़कर भी एक चीज होती है, और वो है कि हार के बाद भी हौसले को जिंदा रखना। अब ये दो तस्वीरें देखिए, अब आप रिमोट साइड में रख दीजिए क्योंकि सबसे खूबसूरत तस्वीर है। मतलब आपने अक्सर देखा होगा ना कि सफलता को सीने से लगाने वालों की तो एक लंबी लाइन होती है, सफलता को सीने से लगाने वालों की, जीत का सेहरा बांधने वालों की, लेकिन हारे का सहारा बनना शायद सबको नहीं आता है, सबको नहीं आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परिवार के मुखिया की तरह भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से वो मिलने ड्रेसिंग रूम में गए। देखिए आप, मोहम्मद शमी को उन्होंने गले लगाया वहां पर, उनसे मिलकर मतलब जिस तरह, ये देखिए आप, जिस तरह की उनकी हौसला अफजाई की, वो तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। और आज यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे नेताओं से भी अलग करती है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मोहम्मद शमी को गले लगाया, उसी तरह भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 की असफलता के बाद उन्होंने इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सिवन को भी गले लगाया था। ये देखिए दो तस्वीरें, खिलाड़ियों के साथ मोदी वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की थी। उस समय इन तस्वीरों की भी काफी चर्चा हुई थी। अब इन दो तस्वीरों को देखिए, मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या होता है कि जीत का सेहरा बांधने के लिए और सफलता को सीने से लगाने के लिए नेताओं की कतार लगी होती है। कई पूर्व प्रधानमंत्री आपको ट्रॉफी देते हुए नजर आ जाएंगे जीतती हुई टीम को, लेकिन हारी हुई टीम को गले लगाने, उनको ढांढस बंधाने वाले पूर्व मोदी के अलावा किसी और प्रधानमंत्री की तस्वीर अगर हो आप तक तो प्लीज पहुंचाइएगा। और यही फर्क है दूसरे नेताओं में और संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब देखिए, कल इस इकोसिस्टम ने सिर्फ मैच के दौरान, एक चीज सुनिएगा, सिर्फ मैच के दौरान स्टेडियम में प्रधानमंत्री की मौजूदगी पर ही सवाल नहीं उठाए। मौका मिल गया ना, भारतीय टीम हार गई, चलो छोड़ो, हो सकता है लोगों की तो मनोकामना, कई लोगों की मन की इच्छा पूरी हो कि एक बार भारत हारे तो सही मोदी को टारगेट करेंगे। लोगों ने मन ही मन, कई लोगों ने, एक वर्ग ने करी होगी दुआ, लेकिन एक साथ ही एक अधूरे वीडियो को वायरल करके एक और झूठ को फैलाया। क्या हुआ सुनिए। दरअसल मैच के बाद प्रधानमंत्री ने विजेता टीम के कप्तान पैट कमिंस को ट्रॉफी सौंपी। इस दौरान पैट कमिंस मंच पर अकेले थे। प्रधानमंत्री ने उन्हें ट्रॉफी सौंपी, कुछ बात की, फिर वो वहां से चले गए। ठीक, इसके बाद इस वीडियो को देखने पर ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को मंच पर अकेले छोड़ दिया, ऐसा दुष्प्रचार किया गया। वीडियो के इस हिस्से को काट छाट कर अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से, एजेंडा के हिसाब से इस हिस्से को, इस छोटे से हिस्से को वायरल करके भ्रम फैलाया जाने लगा कि देखिए प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का अपमान कर दिया, वो ने मंच पर अकेला और हक्का बक्का छोड़कर चले गए। ये फैलाया गया। ये आधा अधूरा वीडियो था। पूरा वीडियो जानते क्या था? सच ये था कि प्रधानमंत्री मंच से नीचे उतरे। ये देखिए तस्वीर, ये कोई नहीं दिखाएगा आपको, वो आधा काट छाड़ के, क्योंकि ये पंचर कर देता है ना एजेंडा इकोसिस्टम का। प्रधानमंत्री मंच से नीचे उतरे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बाकी खिलाड़ियों से मुलाकात की, हाथ मिलाया, बधाई दी, ताकि वो मंच पर जाकर अपने कप्तान के साथ खड़े हो सके, क्योंकि उनका पल है भाई। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को अकेला नहीं छोड़ा, नहीं अपमानित किया, बल्कि वो चाहते थे कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम मिलकर ट्रॉफी उठाने के जिस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रही है ना, वो लंबा ना खींचे, ये उनकी मंशा थी। लेकिन झूठ तो फैलाया जाता है। अब आप एक और तस्वीर देखिए। आप ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मिशेल, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, ये नीचे देख रहे हैं, पैर के नीचे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। मिशेल मार्श की ये तस्वीर आपने हो सकता है देखी हो, जिसकी सोशल मीडिया पर इस समय काफी चर्चा हो रही है। ये देखिए तस्वीर आप, इसमें ध्यान से देखिए, मिशेल मार्श के हाथ में शराब का गिलास है और वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर अपने पैर रखे हुए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया वो देश है जो 6 बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत चुका है। ये सब तो शोभा नहीं देता।
इसके बाद भी इस देश के खिलाड़ी इस ट्रॉफी को कितना सम्मान देते हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप भारत के खिलाड़ियों को देखिए, भारत के खिलाड़ियों ने जब भी वर्ल्ड कप जीता ना, उन्होंने इस ट्रॉफी को अपने सिर पर और माथे से लगाया, एक कलश की तरह उठाया, इतना पवित्र होता है ये। भारत जब सिर्फ 2 बार ही वर्ल्ड कप जीता, पहली बार 1983 में और दूसरी बार 2011 में, लेकिन दोनों ही बार भारतीय खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी को किस तरह से सम्मान दिया, ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं, एक और चीज, आज लोग सचिन तेंदुलकर की एक तस्वीर को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को, ये देखिए आप, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को चूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग मिशेल मार्श से इसकी तुलना कर रहे हैं। इसलिए आज हम भी ये कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों को ना वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का सम्मान भारत के खिलाड़ियों से कम सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मतलब कोई भी टूर्नामेंट जीतने के बाद किस तरह के घमंड में चूर हो जाते हैं ना, इसका उदाहरण आप 17 वर्ष पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ये वो तस्वीर है साल 2006 की। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं उस समय के बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार के साथ भी ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों ने बदसलूकी की थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के कप्तान थे रिकी पॉन्टिंग। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने शरद पवार से सबके सामने मंच से ट्रॉफी छीन ली और फिर सभी खिलाड़ियों ने उन्हें एक तरीके से, ये देखिए आप, ऐसे पुश किया कि आप मंच से जाइए, अब जाइए, ने वहां से हटा दिया और फिर फोटो आप। वैसे भी ठीक है, खिलाड़ियों का समय होता है, कुछ लोग चाह रहे थे प्रधानमंत्री भी यहीं खड़े रहें, उनको भाई अब खिलाड़ियों का समय, प्रधानमंत्री ने पूरा समय दिया, लेकिन शरद पवार के साथ जो हुआ था, आज शरद पवार को इस तरह से पुश करने वाला वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। वैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय टीम का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हारना यह भी बताता है कि खेल ना खेल होता, देखिए मतलब उसमें कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, वो खेल है ना। और ये बात उन लोगों को भी समझनी चाहिए जो बार बार ये कह रहे थे कि वर्ल्ड कप का फाइनल मैच गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा है, वो भी प्रधानमंत्री के नाम पर बने स्टेडियम में, इसलिए भारत हारेगा नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, उनके राज्य में फाइनल मैच भारत जीतेगा तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। ये विपक्ष या एक इकोसिस्टम ये सब दुष्प्रचार करने में लगा हुआ था। खेल खेल होता है, कुछ लोग बता रहे हैं गेम प्लान था, गेम प्लान होता तो भारत हारता क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी इसका क्रेडिट लेगी, ये सब कहा जा रहा था, बीजेपी के राष्ट्रवाद को फायदा होगा, ऐसा कहने वाले लोग कुछ ऐसा इशारा कर रहे थे जैसे चुनाव में फायदा लेने के लिए मैच भी फिक्स हो सकते हैं या भारत की जीत की पटकथा पहले से लिखी जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जी। मैच गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हुआ, वो मैच देखने पहुंचे तो भी भारत हार गया। फैक्ट है, ये खेल है। लेकिन जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं ना, उन्हें लगता है कि जैसे उनकी कल्पनाओं में मोदी के इशारे पर चुनाव में ईवीएम हैक हो जाते हैं ना, उनकी कल्पना में उनके फोन हैक हो जाते हैं, फोन मांगो तो देते नहीं है, मोदी के इशारे पर ईडी पीछे पड़ जाती है, संसद में माइक बंद हो जाते हैं, संसद टीवी के कैमरामैन विपक्ष के नेताओं को नहीं दिखाते हैं, ना जाने क्या क्या। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। विपक्ष की हार के लिए मोदी जिम्मेदार नहीं होते, विपक्ष खुद इसका जिम्मेदार होता है। विपक्ष के भ्रष्टाचार के लिए मोदी या ईडी नहीं, नेता खुद जिम्मेदार होते हैं। लेकिन विपक्ष के साथ प्रॉब्लम यह है कि मोदी की मौजूदगी में भारत जीत जाए तो उसे फिक्सिंग की बू आने लगती है, और मोदी की मौजूदगी में विपक्ष खुद हार जाए तो भी उसे फिक्सिंग की बू आने लगती है। देखिए, रही बात वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में, हम बार बार कह रहे हैं भारत की हार की, तो यह सच है कि भारत भले ही फाइनल मैच हार गया हो, लेकिन 46 दिन चले इस वर्ल्ड कप में भारत की टीम 45 दिनों तक चैंपियन की तरह थी। नमन है, मोहम्मद शमी से लेकर विराट कोहली, रोहित शर्मा, सारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उसने दुनिया की हर टीम को हराया, 11 में से 10 मैच अपने नाम किए। चैंपियन इंडियन क्रिकेट टीम, कोई भी मैच हारे बगैर भारतीय टीम फाइनल में पहुंची। हां, कल का दिन देखिए भारत के पक्ष में नहीं था, लेकिन इस वर्ल्ड कप ने भारत को सितारों से सजी एक ऐसी टीम दी जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने और 50 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बने। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा रहे, कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए। सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड भी उन्होंने ही बनाया। सबसे ज्यादा 24 विकेट भारत के मोहम्मद शमी ने ली। लोग कह रहे थे सेमीफाइनल नहीं, शमी फाइनल हो रहा है। शानदार खेले मोहम्मद शमी। आईसीसी ने जिस टीम ऑफ द टूर्नामेंट की घोषणा की उसमें 6 खिलाड़ी भारत के हैं।
वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, यानी कि भारत की टीम हर लिहाज से बाकी की सभी टीमों से 21 साबित हुई। हाँ, फाइनल में हम थोड़ा कमजोर साबित हुए, कुछ लोगों को खुशी हुई, मोदी को नीचा दिखाने का मौका मिल गया, लेकिन वैसे पूरा भारत मायूस था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी टीम में कोई कमजोरी है। हमारी टीम के 1-2 नहीं 11 चैंपियन से सजी टीम है और हमें अपनी इस चैंपियन टीम के साथ खड़े रहना चाहिए। और जहां बात हार और जीत की है ना, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन विजय को लेकर सशंकित थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने, यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं है कि विजय तुम्हारी हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है, किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम यह सोचो कि चाहे विजय हो या पराजय, तुम तो सिर्फ इसलिए युद्ध कर रहे हो क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख और पराजय के दुख का भी प्रश्न ही नहीं उठता। और जो ना पराजय से दुखी हो और ना विजय से सुखी हो, वही स्थित प्रज्ञ है। कर्म के फल की चिंता मत करो, केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है, अर्थात अपने धर्म का पालन करो।